कि अभी हम डायबिटीज़ से रिलेटेड बात कर रहे थे, तो क्या डायबिटिक लोग रोज़े रख सकते हैं? क्योंकि इस पे अक्सर कंट्रोवर्सी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो रखते हैं चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल आप ऐसे क्या ही है। कहती हैं? जस्ट सॉरी टू ऐड यू, मैं इसी में सवाल में ऐड करना चाहूँगा कि सर मेरी वालदा हैं, शी 65 प्लस, ठीक है। अब उनको शुगर है, अब वो रोज़े रख भी नहीं छोड़ती हैं, हालांकि सेहत इजाज़त नहीं दे, लेकिन कहती मैं रखूंगी, तो उनको कैसे हम किस तरह के रोज़े रखवाए जाएं कि उनके लिए आसानी रहे? राइट। सबसे पहले तो ये है कि डायबिटीज़ की भी स्टेजेस होती हैं। कुछ लोग इंसुलिन पे डिपेंडेंट होते हैं, तो वो जब रमज़ान आ रहे हों तो वो फ्रीक्वेंटली अपना इंसुलिन चेक करते रहें कि उनका किस लेवल में रह रहा है, और एक छोटी सी डायरी बना लें ताकि जब वो अपने डॉक्टर के पास जाएं तो वो उनसे अपना केस डिस्कस कर सकें कि प्रीवियस 15 डेज़ में मेरा ये केस इस इंसुलिन इस लेवल पे रह रहा है। तो आपकी अम्मी का भी चेक होना चाहिए कि आया किस लेवल पे रह रहा है। अगर इंसुलिन डिपेंडेंसी ही है, जब तो चेक करना पड़ेगा, और डोज को हाफ करके हाफ सहरी में दी जाएगी, यानी ब्रेकफास्ट वाली डोज सहरी ठीक में है। दी जाएगी, और जो डिनर वाली डोज होती है वो इफ्तारी में दी इफ्तार के वक्त जाएगी, दी जाएगी। इस तरीके से। और डॉक्टर परमिशन दे जब आपकी अम्मी रोज़ा रखेंगी, तो ये जो अच्छा। आपकी अम्मी का डायबिटीज़ का डॉक्टर होगा वो परमिशन देगा जब अम्मी रोज़ा वो रखेंगी। तो नहीं मानती हैं, हाँ, बहुत तरीके और से फिर कन्विंस करना हम एक पड़ता है। स्पेशल डाइट प्लान बनाते हैं डायबिटीज़ वालों के लिए, ताकि वो उनका रोज़ा बड़े अच्छे तरीके से गुजरे और वो हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ ना चली ना जाए। जाए। और दूसरा भी ये है कि डायबिटीज़ के कुछ टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, उनके लिए तो रोज़ा फ़ायदेमंद होता है। वो उनका क्योंकि रोज़ा उनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छी रहती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छी रहती है। वो अगर एक प्रॉपर डाइट प्लान पे अमल करेंगे तो वो तो अपनी डायबिटीज़ को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकेंगे। तो वो जो टैबलेट्स वगैरह ले लेते हैं कुछ अगर ग्लूकोज को मैनेज करने के बिल्कुल। लिए, तो वो इफ्तारी के बाद ले लें। और जिस तरीके से अफ्तार उनको करना है, उनका डाइट प्लान इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि टाइप 2 डायबिटीज़ इजीली कंट्रोल हो जाती है रोज़े से। सही। तो सायरा जी, रमज़ानुल मुबारक। आपको माइक आपको भी बहुत मुबारक हो। देखिए माइक बहुत ज़रूरी होता है, और सब जितने भी देखने वाले हैं सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और अल्लाह पाक हमारा ये रमज़ान जो है ये रहमतों भरा तो होता ही है, और ख़ास रहमत हो हमारे पाकिस्तान पे। आमीन आमीन आमीन। तो सायरा जी, अभी तक आज 5वां रोज़ा माशाल्लाह हो गया है, तो जब रमज़ानुल मुबारक की आमद होती है तो घर में कैसी तैयारियां होती हैं, क्या प्रेपरेशंस होती हैं? ज़ाहिरी बात है, ये तो खुशियों भरा है महीना, तो बहुत ख़ास तैयारियां करते हैं इसमें। तो हालांकि हर खाने घर तो के रोज़ ही अपने एक बनते हैं, मामूल होते हैं ना कुछ। मगर एक रमज़ान का जो होता है अफ्तारी का सहरी का, उसमें ख़ास इख्तिताम होते हैं सारे ना, तो तैयारियाँ ख़ास करते हैं। भाभियाँ माशाल्लाह सारी लग जाती हैं, बच्चियाँ सारी लग जाती हैं, मैं भी थोड़ा बहुत कर ही लेती हूँ जैसे साथ-साथ। कि नहीं, जैसे ये कि क्या? ये बहुत अच्छी उन्होंने बात की कि आप आपने खुद ही जिक्र कर जैसे दिया कि तो पता है। सायरा जी क्या मैं सिर्फ पकड़ के रखती हूँ चीज़ें। देखा ना, मेरा वाला काम ये नहीं मुझे पता था ना, मैं दो सहेली आखिर मेरी है तो मुझे पता है ना। हाँ, मगर ये है कि काम में हिस्सा लेना चाहिए इसमें तो बहुत नहीं, असल खैर, असल आप- बात ये है उस कोशिश का हिस्सा बनना, उस हाँ, काम का हिस्सा हाँ, बनना। उस काम का इससे हिस्सा बढ़ बनना के चाहिए। देखें, नातिया कलाम पेश करना ये सबसे अच्छा और सबसे प्यारा काम है। बेशक। बहुत सारा इफ्तारी, काम सहरी, किया रोज़ा है। तो हम सारे करा ही लेते हैं, वो तो हम जैसे नालायक भी कर लेते हैं, लेकिन जो काम आप करती हैं वो ये बस सोचती हूँ कि अल्लाह का ख़ास करम है, ये बड़ी मेहरबानी अल्लाह की कि इस काबिल अल्लाह ने समझा और ये कलाम पढ़ने को नसीब हुआ। अच्छा सायरा जी, अपना पहला रोज़ा याद है? रोज़ा कुशाई अपनी? बचपन में मैंने रखे थे अच्छा, रोज़े मैं भी। चिड़ी रोज़े की नहीं बात कर रही, चिड़ी रोज़ा नहीं, मैं एक्चुअल चिड़ी- रोज़े की सही बात वाला कर रही हूँ, पहला जो सही रोज़ा। वाला पहला रोज़ा। अच्छा, मैं सही से बताऊँ, रोज़े तो मैं बचपन में रखे ही हैं, मगर एक रोज़ा जो है मुझे नहीं भूलता आज तक। 21 रमज़ान का मैंने रोज़ा रखा, छोटी थी बहुत ज़्यादा, और मैं वो रोज़ा रख के तो फिर मैं निकल पड़ी ज़ियारत पे। सीधी सी बात है, मैं करती हूँ ज़ियारतें भी। उस दिन शहादत इतनी बड़ी होती है, तो फिर वो उस दिन मैं रोज़ा रखा तो मैं वहाँ बेहोश हो गई। मतलब बचपन छोटी सी थी तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, गर्मी होगी तो अम्मी ने मतलब मुझे होश दिलवाया, मगर ये है कि मेरा रोज़ा नहीं टूटने दिया मेरी माँ ने, कि नहीं इसका रोज़ा नहीं टूटने देना। बस इतना याद है। मगर बचपन रोज़े तो बस बचपन के, जो बचपन के रोज़े होते हैं, जो नहीं, वो तो बचपन बहुत होता खास है, होते वो हैं। नहीं होता फिर बड़ा हो के इंसान बिल्कुल ऐसे कामों में पड़ जाता है, घर वाली की फैमिलियों में पड़ जाता है, ये होता है। मगर जो मज़े वो होते हैं ना, वो नहीं होते। तो बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बचपन की तो यादें। अच्छा, एक बच्चा हमेशा ज़रा एक्स्ट्रा लाडला होता है जिसके रोज़े की ज़्यादा सबको टेंशन होती है। हाँ। मुझे क्यों लगता है कि आप वो वाला बच्चा थी?
वो वाला बच्चा, हाँ मैं मेहनती बच्चा बहुत ज़्यादा थी ना घर का, इसलिए वो इसीलिए थोड़ा सा लाड प्यार कर दिया। मगर सारे बच्चे माशाल्लाह दुखी होके बता रही है कि जैसे लाड घर भी के जबरदस्त- बच्चे बहन भाई भी सब अब मेरे लाडले हैं वो सारे। अब मुझे देखना पड़ता है सबको, तो तब भी अच्छा था, अब भी अच्छा है। मेहनती थी ना, थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, मेहनती थी बेचारी, तो इसलिए मेहनती तो दुखी अभी भी है, वो उसको मेहनती पता तो है हम सब मेहनत सबको। कर रहे हैं। हो- नहीं वो बड़े जो नहीं, होते मैं हैं तो- अल्हम्दुलिल्लाह बचपन में काफी नालायक थी, उसके बाद फिर जाके मैं थोड़ी सी मेहनती हुई। मैं तो बड़े मैं तो नहीं कह- जुगन, मुझे ना असल सायरा में ना you were अब- आप तो लिटरली यू वर अ बेबी व्हेन यू स्टार्टेड। मैंने चाइल्ड स्टार से शुरू किया है, मैंने बेबी नसीम के नाम से, सायरा तो बाद में रखा गया मेरा नाम। तो मैंने 8-9 साल की एज में ही रियाज करना शुरू कर दिया था। मतलब 9-9 10-10 घंटे मुझे उठने नहीं देते थे कि नहीं रियाज करना है, आवाज़ आवाज़ आवाज़। तो इसी तरफ खेल कूद मेरा इतना नहीं हुआ। हाँ सेटलिंग बहुत ज़्यादा करती थी और उसमें बड़ी मारें पड़ी हैं मुझे घर से रात को लेट आना और ये वो। मगर यह है कि जब काम की तरफ ध्यान दिया है ना तो फिर उसकी तरफ ही, फिर ऐसे नाम नहीं बन जाते, जब मेहनत बंदा करता है तभी बेशक। बनते हैं। ये आजकल पानी के बुलबुले सब चल रहे हैं, तमगा भी ले लिया, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी ले लिया, ये फरमाइशी होते हैं बहुत ज़्यादा। जो काम से मिलता है ना उसकी कुछ और ही लज्जत होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमारे साथ हमारी सोची पे आते बंद आ गया। बंद आ गया। हाँ, जुगन मैं सोच में मैं पड़ गई 2 थी। मिनट सोच में पड़ गए, हिसाब लगाना शुरू हो गई थी। अच्छा, अभी हम बात हाँ, करते हैं सहर इफ्तार की। हमारे पास हमारी न्यूट्रिशनिस्ट भी मौजूद है। सहरी में क्या पसंद करती हैं ज्यादा? मैं सही से बताऊं, सही से बता बताइए, दें। असल वाला जरा- बताना जरा- है। जब नकली- मैं भी नकली- पराठा खाता हूँ शौक से, सही जेन्युइन अच्छा मुझे देख के नहीं लगता। दही और पराठा वो मेरी भाभी बड़ा वो बनाती है, वो की कहते हैं पंजाबी च वाला वाला पराठा, हाँ। छोटा सा देसी घ्यो दा, तो वो बनवा के ते दही नाल वो खानी है। बल आ गए उनके मुंह हाँ। पे, देखें। नहीं, आ देखो देखो रोजा है क्या हो गए। अच्छा नहीं, एक सेकंड। बल्लों वाला पराठा और दही, तो साथ में क्या होता है? सालन वगैरह जो बना होता है, मगर मैं फिर नहीं मैं वो कहा सालन नहीं चखती। सूखा सुबह सुबह नहीं सालन खाती ना, फिर वो नहीं वो मिर्चें ही लगती रहे और ये वो। शाम को खाना जो है ना वो अफ्तारी के बाद जो है ना, फिर नमाज नमूज तो पढ़ इफ्तारी के- में क्या होता है? इफ्तारी में बहुत कुछ बनाते हैं। अच्छा, मुझे इतना अच्छा, शौक है मैं- जानने मैं- का, मैं- मैं- आई गेट सो एक्साइटेड। पकड़ के अच्छा, ले जाऊं। आपके घर क्या बनता है इफ्तारी पे? कोई आइडिया ही मैं मिल जाए। बताती हूँ, आजकल देखे ना बाजार से चीज़ें जो मंगवानी होती है वो सही नहीं होती है आजकल के दौर में, सीधी सी बात है। तो इसलिए वो सारा कुछ आजकल नेट पे ही देख लेती हैं, नेट पे देख के पता नहीं वो चीज़ बॉल्स कभी बना लेती हैं, कभी कटलेट्स बना लेती हैं, कभी दही बड़े बना लेती हैं, कभी फ्रूट चाट बना, मतलब बहुत सारी चीज़ें बना बना के रखती तो हैं। मतलब कचनार गोश्त और करेले वो गोश्त ते और साडा करेले खास है गोश्त। ना, कचनार गोश्त और छोली वाले कुछ चावल 70 ते साल सारा से मैं कुछ। सुनती आ रही हूँ। अगर वो सहरी पे मिल जाए तो वो चखना बनता है। समी इसको पता है 70 कि मेरे साल घर से में सुनती आ रही करेले- हूँ अभी। करेले गोश्त और अच्छा इस दफा धनिया मैंने गोश्त कचनार कीमा बहुत खाया है मैंने इस दफा। अच्छा मेरे नहीं घर में- खाया है, किसी बेचारे मासूम को खिलाया है। अच्छा देखो मजे की बात, मेरे घर में दरख्त लगा 50 हुआ साल से मैं सुन रही हूँ कि भिजवा है। देंगे, मेरे कान में कह रहे भिजवा मेरी देंगे। माँ ने अपने हाथों से दरख्त लगाया था, मेरी माँ नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में जगह दे। आमीन, आमीन। और उन्होंने अपने हाथों से मेरे वो घर जो बन रहा था तो दरख्त लगाया था ये कचनार का। कचनार का। तो उसमें अब जो इस दफ़ा इतनी कचनार आई थी, माशाल्लाह। वो 3-4 दफ़ा मैंने उतरवा के खाई वहाँ से। बड़ी महंगी थी। हमारे घर के हमारे बाद यहाँ मैंने तक नहीं हमने पहुंची। लगाया है कचनार का दरख्त, वो उसके ऊपर टूंडी टूंडी चार कोई मस्कून नहीं 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 लगी नहीं हुई नहीं होती नहीं, है। हमारे घर में तो बहुत लगी हुई। बट कितना पुराना है दरख्त? मेरी अम्मी को 18-19 साल हो गए हैं। उसको लगाए हुए हाँ डेथ हुई उनकी Death ना, हुए। तो उससे पहले उन्होंने, मेरा 20 साल हो तो गए। बीसा हमारा तो बेचारा भी मासूम 6 साल पुराना दरख्त है, शायद कुछ वक्त में वो बहाल हो मैं जाए। वहाँ से तोड़ के भेज अच्छा, दूंगी अभी- अगर अपन बनानी आती है तो। अभी अब आप बनानी- सोचे, अभी मैं अगर चाहती बनानी आती है हूँ तो- मैं आपको कुछ मिनट सोचने के दे रही हूँ क्या? अपने बिहेवियर के बारे में मेरी तरफ, ठीक है ना? इनको ले जाके मैं इनसे कावा बनाने की एक रेसिपी ले नहीं रही नहीं हूँ। नहीं, वो बना के भेजेंगी, बना के नहीं, भेजेंगे हम। सोचे आप कि ये कुछ 70वीं दफा आपने मुझे रमजान कहा। में ही खाना है जी अफ्तारी के टाइम। जी, ये बिल्कुल। आ गया लो जी। आ गया। ये आपका भाई आ गया। जुगन, ये तो डील हो गई। जुगन के नाम से भेजना है परसों भेजूंगी मैं। इधर। हाँ मतलब जुगन गोश्त तो- काजिम के नाम अच्छा, से बात- भेजना है, बात कैसे ये चीज़ के कि नाम से नहीं नागा होता भेजना। है मंगल हाँ। को और बुध को गोश्त में बनती है या कीमे में बनती है। ठीक है। या तो जुमेरात को यहाँ पे जुमेरात मंगवा कर लो। लें, हाँ, जुमेरात ठीक है। कीमा कचना, कीमा कीमा कचनार डन ले हो गया जी, जी। मैं ये- आप लोगों के सामने अच्छा कह नहीं, रही आप हूँ। कुछ बहुत ही हाँ, पर्सनल जुमेरात को कचनार कीमा आ हाँ गया। जी, ये तो डन हो ये गया। प्रॉब्लम हाँ। थी, सहेलियां आ गई तो। आ गया अफ्तार। अच्छा, एज अ मदर सायरा, जब देखती हो कि यंग बच्चे अब मीडिया की तरफ आ रहे हैं, आप जब आए थे मीडिया की तरफ उस वक्त आप एक नुमाया एक यूनिक
सिचुएशन थी उस वक्त इतने चाइल्ड स्टार्स नहीं थे। बिल्कुल। अब तो हर दूसरा बच्चा जो है वो ऑलमोस्ट चाइल्ड स्टार बन अब तो गया डर ही लगता है। हाँ, अब शुरू ही हर बच्चे बच्चा एक्चुअली एज अब चाइल्ड माशाल्लाह। स्टार्स शुरू होते हैं, देन दे हाँ। बिकम तब इतना मुकाबला नहीं था, अब बहुत सख्त मुकाबला है बच्चों में, बहुत बहुत सुरीले बच्चे मैं सुन रही हूँ। नहीं, पर सायरा जी उस वक्त बच्चों को एक्चुअली ट्रस्ट भी नहीं किया जाता था टेलीविजन अच्छा पे नहीं आना होता, सारा तब कुछ, अच्छा- और आपने शुरू भी पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क से किया, इट्स नॉट अ जोक। नहीं, मेरा स्टार्ट जो है प्लेबैक सिंगिंग से हुआ है, प्लेबैक सिंगिंग प्लेबैक सिंगिंग से। नहीं, टेलीविजन का करियर तो PTV से टेलीविजन शुरू का हुआ। बाद में किया हाँ। था, रेडियो पाकिस्तान और टेलीविजन का बाद में, पहले मेरा प्लेबैक सिंगिंग से स्टार्ट ही मेरा प्लेबैक सिंगिंग से हुआ। सच के जाऊं तो एज अ चाइल्ड स्टार मुश्किल होता था, क्योंकि बहुत। आपने एक बात अर्लियर की, मैं उसको ज़रा सा टच अपॉन करना चाहूँगी कि मैं तो खेल कूद और इन मामलात में कभी इन्वॉल्व ही नहीं हुई, तो फिर आपका बचपन था क्या? बस खेल कूद उसमें थोड़ी बहुत हो जाती थी, सहेलियाँ इतनी नहीं मैंने बनाई, कोई भी ना कुछ नहीं। नहीं, आप तो मेरी बहन हो, क्या हो गया है? वो मैं कहा सहेलियाँ नहीं, बहन हर बहन हो चीज आप। दिल पे ले और लेती लेकिन हैं। आपने बताया ना दिल ते शुक्र लेना, करो दिल सारियां पे ही गल्लां। लेती हूँ, सिर पे लेनी हाँ, तो सिर फट मतलब ये जाएगा। है कि खेल कूद भी था, मगर जब एक शौक पड़ गया कि गाना सीखना है, गाना सीखना है, बस। बट आपका पर्सनल पैशन भी था ये? नहीं, मैं वैसे ही ऐसे शौकियाँ बहुत करती थी, गुनगुनाती रहती थी, तो मेरी खाला अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, उन्होंने अम्मी को कहा कि ये बड़ी अच्छी इसकी आवाज़ है। लेकिन फिर वक्त के साथ ही शौक पैशन फिर बन गया। शौक इतना पड़ गया कि अगर मैं बैठी हूँ सीखने के लिए, तो आप यकीन करें, मैं सही बता रही हूँ, आप मानेंगे नहीं इस चीज़ को, 9-9 10-10 घंटे मेरे उस्ताद ने मुझे नहीं उठने दिया। 9 10 इधर ही खाना खाओ, इधर ही बैठो, इधर ही बस रियाज करो। वाह भाई, ऐसे नहीं सीखा जाता। ना और इस जो नाम और और हम- इज्जत मिलती है उसके पीछे बहुत मेहनत है। हम लोग उस टाइम पे मदानी सिंगर होते थे, ये माइक शाइक नहीं, हम खुला गाते थे, मतलब मदानी आवाज़ होती थी। मगर जब प्लेबैक सिंगिंग की तरफ आए ना, फिर वो एक टेक्निक के साथ गाना शुरू कर दिया, माइक में ये होता है, फिर वो एक सिर्फ माइक तक आवाज़ रह जाती है, फिर वो खुला नहीं उस तरह गा सकते जैसे कि मदानी सिंगर होते हैं। अच्छा, मैंने हिना से भी पूछना है ज़रा आगे जाके कि हिना, हर बंदा जिस भी पैशन करियर की तरफ आता है, अब तो खैर पैशन के बेस पे ही सब आते हैं, पहले एक बिल्कुल। ज़बरदस्ती पहले मजबूरी नहीं होता वाला सीन होता था, बट सिंस यू यंगर, सो मैं हाँ। आपसे ज़रूर जब अभी ब्रेक के बाद वापस हाँ। आएंगे आपसे जानना चाहती हूँ कि न्यूट्रिशन, मेडिकल एस्थेटिशियन, डाइटिशियन, इस तरफ रुझान कैसे हुआ? आपकी भी करियर ट्रैजेक्टरी की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे बहुत ही प्यारे से भाई हमसे कुछ दूर बैठे हैं लेकिन हमारे दिल के बड़े करीब हैं। जी भैया, क्या सुनाएंगे? सैयद सबीउद्दीन सबी रहमानी साहब का लिखा हुआ कलाम है। माशाल्लाह हादिया ने बहुत अच्छा कलाम पेश किया। मोहम्मद अली ज़ोहरी कसूरी साहब का मदीना पाक की हाज़िरी से मुताल्लिक़ है कलाम, चंद अशार पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह। हुजूर सा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए कि सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। हुजूर
मुश्किल हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल, सिमट के फासला ये चंद गाम हो जाए। और कैसा यकीन है आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पे हम उम्मतियों का। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए। हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए। मज़ा तो जब है फरिश्ते ये कब्र में कह दे, सबीह मिदहत खैरुल अनाम हो जाए। अच्छा, हिना हिना से कुछ पूछ रही थी अब जाने से पहले। ब्रेक से पहले एक सवाल पूछा था कि क्या आप न्यूट्रिशन को हुई या न्यूट्रिशन आपको हुआ? न्यूट्रिशन मुझे हो गया है अब। अच्छा। ये जो कांस्टेंट मोहब्बत, मेहनत और लगन की बात अभी सायरा जी कर रही थी, इसके बगैर तो कुछ भी नहीं होता। डिग्रीज लेते जाते हैं और शायद वो कहीं ना कहीं घर पे एक कॉर्नर में पड़ी एक शक्ल में कहीं बस डिप्लोमा हो गया, डिग्री हो गई, ग्रेजुएशंस हो गई, ये पड़े रहते हैं। लेकिन आपके अंदर अगर एक पैशन आ जाए ना और आप अपने आप को एक टारगेट कर लें हिना किसी इस जगह तरफ पे, आई कैसे? उस टारगेट का बता रही हूँ ना कैसे आई। चलते फिरते नहीं आई, उस टारगेट पर थी कि एक इमेजिनेशन थी मेरे माइंड में ना। मैं बचपन का पूछ रही हूँ, छोटी होती थी लोग क्या पूछते थे, क्या बनोगी? यूं पैदल आई थी। हाय हाय, माइक उठाया बकायदा ये कहने के लिए। अच्छा, चलो, छोटी थी। लाइक जिस तरह होता है कि लाइक मैंने इंजीनियरिंग की लेकिन एक्टिंग में आउट ऑफ नोवेयर आ गया। हाँ। और फिर पता चला कि शायद मेरा पैशन ही यही था, मैं यही करना चाहता था जिंदगी में। और दोस्तों ने बात की कि शुक्र है तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो। ऐसा तो I'm हुआ। blessed। हम नहीं चाहते कि आप करें लेकिन आप कर रहे जी। हैं। अच्छा, लेकिन आप बताएंगे आप हाउ डिड यू एंड अप बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट? मतलब ऐसा। छोटी होती थी तो लोग पूछते थे हिना बेटा क्या बनोगी, तो हिना क्या कहती थी? बिल्कुल ऐसा ही था। जब मैं छोटी थी तो मेरे दादा एक ही बात कहते थे कि हिना डॉक्टर बनेगी, और मुझे बहुत डर लगता था। मैं कहती थी नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, मैं डॉक्टर नहीं हिना ही हो। मना करती थी कि नहीं बनूंगी, ऐसा नहीं होगा। बट वो सबकी टेक केयर में बिल्कुल वैसे ही करती थी। बड़ी होती गई, बिल्कुल मना कर दिया कि मैंने साइंस पढ़नी नहीं है। लेकिन साइंस मैंने पढ़ी क्यों? क्योंकि मैं मैथ्स में फेल हो गई थी। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर इंजीनियरिंग लेती या कॉमर्स की तरफ जाती तो मेरे मेजर सब्जेक्ट्स मैथ्स के ही आ जाते। मैंने अपने दादा से कहा कि मेरे पास और कोई रास्ता चारा नहीं ही है, नहीं था। मैं साइंस पढ़ लेती हूँ। ना चाहते हुए मैं साइंस पढ़ती गई। सेकेंड ईयर की तरफ आई तो मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था नॉर्मल ये मेडिसिन वगैरह में। मैंने मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन लिया। मैंने कहा ये क्या है यार, ये इंटरेस्टिंग नहीं आ रहा है, ये कन्वेंशनल मेडिसिन वगैरह ये क्या है। ये होते होते हमारा अमेरिका का वीज़ा लग गया, हम चले गए। मैंने वहाँ जाके टेक्सास यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। मैंने देखा इतनी सारी फील्ड्स एकदम मेरे सामने खुल गई। मैंने कहा यहाँ तो कुछ कन्वेंशनल नहीं है, अनकन्वेंशनल बहुत सारी फील्ड्स हैं, मैं चूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने कुछ आसान आसान चीज़ें निकाली। कहा, ये आसान। अमेरिका में था सब कुछ। हाँ, तो यहाँ वापस कैसे आई फिर? आई ना दोबारा। अच्छा, पूरी कहा। फैमिली यहाँ पर है ना मेरी, तो हम सही। गए। वीज़ा लगते हैं क्योंकि वो हर पाकिस्तानी का ख्वाब होता है कि अमेरिका जाना है, हम कौन वहाँ कौन? रहना है। हम मेरी कौन कौन फैमिली, गया? मेरी इन लॉज, नहीं, हम कौन कौन गया? मेरे हस्बैंड, मैं। अच्छा, तो मेरे ये in-laws बताया ना, मैंने पूरे। कहा हम बार बार। इतने जा रहे थे मुझे भी साथ ले हाँ। जाते, मुझे छोड़ के So- चली गई हिना। अच्छा, फिर फिर हम वहाँ गए।
अब जब मेरे सामने इतनी टेक्निकल फील्ड्स ओपन हो गई, मैंने कहा ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब इसमें से मैंने न्यूट्रिशन को चूज़ किया। मैंने कहा मैंने इसमें ग्रेजुएशन करनी है, मैंने इसमें मास्टर्स करना है। और जैसे जैसे मैं पढ़ती गई मुझे बहुत इंटरेस्ट हुआ। अब मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया, मैं वापस आई, मैंने वीज़ा अपना दोबारा करवाया, ये बाकी दोबारा मास्टर्स की। मैंने कहा यस दिस इज़ इट। और इसके बाद मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, वहाँ पर भी प्रैक्टिस की। यहाँ आके मुझे जैसे ही मैं आई इस्लामाबाद जॉब मिल गई। जी, ये बन बाकी गई डॉक्टर। कहानी बन गई डॉक्टर। डॉक्टर, बन गई डॉक्टर। और यहाँ पे हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। इससे नाज़रीन, पहले हम- कि हमारी टीम हमारा गला घोटते, सभी ब्रेक ले लो। हाजिर होते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए रमजान पाकिस्तान। डायरेक्ट ब्रेक में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रमज़ान पाकिस्तान की पूरी फैमिली की तरफ से एक बार फिर आपको खुश आमदीद। पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में इफ्तार हो चुकी है, कुछ जगहों पे बाकी होगी, तो सबको नहीं, अब पांचवा तो हर जगह रोजा इफ्तार हो गया है। तकरीबन हो फिक्र चुका होगा। जाफिया के कुछ बिल्कुल। तो सब लोगों को हमारी टीम की तरफ से पांचवा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ ही साथ तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं बाकायदा। और हमारी स्पेशल मेहमान आज की सायरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप आई। हमारी सुपरस्टार, हमारी चीफ गेस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन सायरा नसीम साहब। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे बुलाया, क्योंकि ऐसी ट्रांसमिशन में आके ज़्यादा खुशी होती है। क्यों मॉर्निंग शो बुरा लगता है? मॉर्निंग शो होता है मगर इसमें आके ज़रा के कलाम पढ़े जाते हैं, अच्छी बातें होती हैं। बिल्कुल। मॉर्निंग शो में हंसी मजाक तो वैसे भी हमारी होती ही रहती है। और यहाँ पे मैं बाज तो आती नहीं हूँ। नहीं, आप नहीं आ सकते। नहीं आ सकती। अच्छा सायरा जी, आप हमेशा इतनी अच्छी एडवाइस, इतने अच्छे मशवरे देती हो ऑफ एयर। मैं चाहूँगी कि आज आप व्यूअर्स को कोई वर्ड्स ऑफ विजडम के साथ छोड़ो। क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहूँगी कि रमज़ान का महीना है और सबको मिल के रहना चाहिए, सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। जो मुस्तहिक हैं लोग, उनका ख्याल करना चाहिए कि जहाँ पे 6 रोटियाँ बनती हैं वहाँ पे 8 बना लें, किसी दूसरे का भी ख्याल कर लें। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अनपढ़ हैं और उनकी पढ़ाई का ख्याल कर लें। कोई एक घर भी किसी की पढ़ाई का ख्याल कर ले, एक बच्चे का भी ज़िम्मा उठा ले, तो बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। क्योंकि अभी सायरा जी यही कह रही थी कि हम सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में फुल वो जो कहते हैं ना अपनी सारे एफर्ट्स कर देते हैं। वो क्या तो बाकी कहते हैं कि 11 हमें महीने बड़ा भी तो है सवाब ना। होगा, हमें ये होगा, ये तो पूरा साल करेंगे, इसका तो होगा ही सवाब, क्यों नहीं होगा? सिला तो मिलना ही मिलना है, अल्लाह ने देना ही है। तो पूरा साल ही अगर ये करते रहे तो बहुत अच्छी बात है। यानी रमज़ान में जो आदतें बनाएं उसे कंटिन्यू करें पूरा साल। करें, कंटिन्यू करनी चाहिए। क्या बात है Reset। सायरा जी, अल्लाह आपको खुश रखे। एंड अ वेरी वेरी पॉजिटिव मैसेज। और ये जो तालीम वाली बात उन्होंने कही, देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को जॉब्स पे इसीलिए लगाते हैं, जबकि कम उम्र के कम मतलब बच्चों को नौकरी पे लगाना कानून के ख़िलाफ़ है। ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन जिनके घर के हालात इतने ख़राब हैं जहाँ पे उनको बच्चों पर को जॉब्स पे चाहे ढके छुपे अंदाज में ही लगाना पड़े, अगर उनके बच्चों की आप पढ़ाई की जिम्मेदारी उठा लें तो कम से कम वो बच्चे पढ़ ही जाएंगे। सच्ची और बात क्या हो और जाएगी? उससे पूरी अच्छा। नस्ल संवर जाती है। एग्जैक्टली। में इत्तेफाक नहीं है बहन भाइयों में, किसी में भी होता बड़ी है, अच्छी बात बहुत है। सारी फैमिलियों में मैंने देखा है। मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी जो एक दफ़ा मिलनी है, बहन भाई भी एक दफ़ा ही मिलते हैं, माँ बाप एक दफ़ा ही होते हैं, माँ बाप हैं तो बहन भाई हैं। बिल्कुल ऐसा। अगर सलूक इत्तेफाक नहीं है तो कुछ भी नहीं। मैं यही कहूँगी सबसे कि सबको प्यार सलूक के साथ रहना चाहिए। बिल्कुल। इसी खूबसूरत नोट पे अब हम मेरे ख्याल से हमारा कुछ कहना नहीं बनता, यहीं पे हम अपनी ट्रांसमिशन को क्लोज़ करेंगे।